हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेके, जो कि राजस्थान का टीचिंग के लिए पात्रता परीक्षा होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मोस्टली करके आप सभी को पता ही हो गया होगा रीट के बारे में। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये डाउट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। कोई कह रहा है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो इस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा तो वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करेंगे। तो सभी को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम मतलब जो फॉर्म फिल करने का जो डेट रखा गया है वो है 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट में 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, यानी कि पूरा एक महीने का आपको टाइम मिल रहा है। भाई बात करें प्रवेश पत्र डाउनलोड की, तो प्रवेश पत्र आपका जो डाउनलोड है वो आपको 19 फरवरी को आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन, 1-2 दिन पहले आपको, या 4 दिन या 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी पता पड़ जाए अपनी। और उसका एग्ज़ाम की जो परीक्षा की तिथि है वो है 27 तारीख, यानी कि 27 फरवरी। यानी कि पहली बार ऐसा है कि रीट का एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जा रहा है। क्या है कि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इतनी जल्द अभी तक रीट ने कभी भी अपना इतना जल्दी कोई एग्ज़ाम नहीं लिया है। तो इस बार बहुत जल्द है आपके पास में। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 महीने का टाइम है और इस 2 महीने में आपको जो कुछ करना है जल्दी करना है। तो ये आपको पता है। और इसकी बात करें, इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो इसका जो फ़ीस है, अगर आप लेवल 1 का केवल एक फॉर्म डाल रहे हो लेवल 1 के लिए तो 550। इसी तरीके से अगर लेवल 2 केवल एक ही डाल रहे हो तो उसके लिए भी 550 रुपये है। और दोनों डाल रहे हो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अगर एक साथ डाल रहे हो तो उसके लिए 750 रुपये है, यानी कि 250 रुपये मतलब और ज़्यादा होंगे। और दोनों फॉर्म आप लेवल 1 लेवल 2 के लिए डाल सकते हो। अब वहीं बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस किस तरीके से आएगा लेवल 1 और लेवल 2 में। तो बात करेंगे, सबसे पहले ये हो रहा है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आपको पता है हर एक स्टेट में अपना अपना कोर्स होता है। 2 वर्ष का जो पीआरटी के लिए होता है, जैसे कि यूपी में डीएलएड हो गया, और इसी तरीके से राजस्थान में शायद बीएसटीसी होता है, वो हो गया। मतलब 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो है लेवल 1 के लिए, जो कि 1 से लेकर 5 तक का आपने ग्रेजुएशन किया रखा है उसमें 50% होना चाहिए। उसके साथ में जो आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है उसका। वही बात करें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि इंटर कॉलेज आपका अगर हो तो उसमें आपका 45 न्यूनतम 45% होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात करें तो मतलब उसमें लेवल 2 में भी बीएड अपीयर है, और बीएड के साथ में अगर आपने बीएसटीसी कर रखा है तो तब भी आप अपीयर हो उसके लिए। तो दोनों आप डाल सकते हो, लेवल 1 लेवल 2। इसमें भी आपको 50% होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी हो या बीएड की हो, उसमें 50% होना चाहिए। 45% आपने कोई इंटर कॉलेज की हो तो उसमें 45% आपका होना चाहिए इंटर वगैरह में। ये है। और ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी की क्या होनी चाहिए। अब वहीं बात करेंगे कि इसका जो रीट का सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है, जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक होता है, इसके में 150 नंबर का पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे में होगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग से ज़्यादा इशू है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे 30 नंबर का आप में बाल विकास आएगा 30 का। जिस तरीके से सीटेट में लैंग्वेज 1 आता है और लैंग्वेज 2 आता है, तो इस तरीके से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 नंबर का हो गया। बाल विकास 30 नंबर का हो गया। गणित हो गया, पर्यावरण अध्ययन ये भी आपका 30 नंबर का हो गया। और इसी तरीके से जैसा सीटेट में होता है, मतलब सेम टू सेम सीटेट की तरह है पूरा, बट इसमें यह है कि आपको जो जैसे मैथ हो गया और ये पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में राजस्थान से जीके पूछ सकता है आपको। गणित में आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए, सीटेट में बहुत ईजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे रीट जो अपना एग्ज़ाम कराएगा उसमें आपको प्रश्न ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। और बात करेंगे प्रश्नों का स्तर, यानी कि प्रश्न किस स्तर के आएंगे। तो जो बाल विकास आपका आएगा, पहला पॉइंट है बाल विकास शिक्षण विधियाँ। प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित, यानी कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों में किस तरीके से शिक्षण किया जाता है, किस तरीके से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका दिमाग में होना चाहिए कि 6 से लेकर 11 तक के वर्ष के बच्चों का हमें किस तरीके से पढ़ाना है। बाल विकास की समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए बालकों के बारे में। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इन दोनों में आपको भाषा चूज करनी है। पहले में हिंदी, दूसरे में संस्कृत, क्या आपको लेना है, इस तरीके से आप लोगे।
और सोच समझ के लेना, जो आपको अच्छे से आती है आपको उसी के आधारित आपको उसमें पूछा जाएगा। और चौथे नंबर पर आपको गणित तथा पर्यावरण अध्ययन, यहाँ लिखा है आपको विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना यानी कि बच्चे के बारे में, चिंतन के बारे में, समस्या निवारण किस तरीके से बच्चे करते हैं तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि सीटेट में जो पैडागोजी आती है ना आपको पर्यावरण में देखने को मिलती है, सेम इसी तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ बोला बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम विषय वस्तु के आधार पर होगा। यानी कि जो 2024-25 का सत्र चल रहा है, जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वहाँ जो कोर्स होता है BSTC बोलते हैं, BSTC कुछ भी, तो उसके अनुसार जो सत्र चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है जो उसका मतलब पेपर का लेवल आएगा वो कक्षा 10 तक का, जैसे मोड हाई लेवल होता ना, कक्षा 10 तक का कठिनाई स्तर, तो उस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। एकदम नहीं कि बिल्कुल सरल से प्रश्न उठा के दे दिया जाए। जैसे आप कक्षा 10 में जाओगे तो उस हिसाब से प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे, थोड़ा उसका लैंग्वेज वगैरह मिलता है। इसी तरीके से ये तो हो गया पेपर लेवल 1 की बात। जो इसमें टोटल अगर बात करें 150 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का बाल विकास, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2, 30 नंबर का पर्यावरण, 30 नंबर का मैथ। ये हो गया टोटल 150 नंबर का पेपर 2.5 घंटे में आपको करना है। इसी तरीके से बात करें तो लेवल 2 भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये लिखा लेवल 2। इसमें भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक अधिकतम 150 अंक होगा, 2.5 घंटे का ये भी होगा। हिंदी मतलब बाल विकास और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 3 सब्जेक्ट सेम है। फिर चौथे नंबर पे यहाँ बात करेंगे इस पे बात करेंगे गणित एवं विज्ञान, जो सीटेट की तरह पूछा जाएगा। हाँ, तो ये आपका 60 नंबर का होगा। इस तरीके से सामाजिक अध्ययन हो गया, सामाजिक अध्ययन विषय हो गया, ये भी आपका 60 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से आपसे मतलब सीटेट में जैसा पूछा जाता है वैसे ही आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें लेवल 2, यानी कि जो लेवल 2 में प्रश्नों का स्तर आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो उसमें आपको जो बाल विकास पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के आपके अंदर समझ होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को किस तरीके से उनकी सोच होती है, किस तरीके से उन्हें ज़रूरत है अपने पढ़ने की, उनका मानसिक स्तर के अनुसार आपको इतनी समझ होनी चाहिए। ये बाल विकास में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आपको जो चूज करोगे उसी के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसका नॉलेज कितना है कितना नहीं है। फिर वहीं बात करें गणित विज्ञान, कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय में समान अनुपात यानी कि 60 प्रश्न, 30 प्रश्न गणित से विषय से एवं 30 प्रश्न किसके होंगे, विज्ञान विषय के, तथा सामाजिक अध्ययन विषय में 60 प्रश्न उक्त विषय के पाठ्यक्रमानुसार पूछे जाएंगे। यहाँ भी कठिनाई का जो स्तर है आपसे, कठिनाई का स्तर ये 12th लेवल का आएगा। कठिनाई का स्तर जो पूछा जाएगा वो 12th लेवल तक का पूछा जाएगा। पेपर की जो भाषा होगी वो होगी अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम, यानी कि पेपर जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। इतना बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसमें जो पेपर का प्रथम पाली, जैसे लेवल 1 का पेपर होगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 12:30 बजे तक चलेगा। लेवल 2 का पेपर होगा वो 3 बजे से स्टार्ट होगा, 5:30 बजे तक चलेगा। इतना। अब यहाँ नोट एक है, ये पढ़ो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है भाई। अब यहाँ के बाद में ये क्या कह रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व या 2 घंटे पहले पहुँचना जरूरी है। अगर आप नहीं पहुँचोगे तो हो सकता है कि आपको परीक्षा ना देने दिया जाए, आपको निकाल दिया जाए। प्रश्न पत्र पुस्तिका क्वेश्चन पेपर बुकलेट प्राप्त कर भलीभांति अवलोकन पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों के क्रमांक सही क्रम में है। क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन पेपर बुकलेट को परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट बदलवा लें। यानी कि अगर उसमें कुछ प्रश्न पत्र जो मिलेगा आपको, अगर उसमें कुछ छेड़खानी लग रही है आपको, या उसमें पेज नहीं है या प्रश्न सही नहीं है तो उसे आप बदलवा सकते हो, लेकिन 10 मिनट पहले पेपर स्टार्ट होने से पहले। प्रश्न पत्र पुस्तक बहुकिल मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, ये तो आपको पता है। उत्तर के 4 विकल्प ABCD व D के रूप में होंगे, जिनमें से एक ही उत्तर का चयन करना होगा। इस परीक्षा में क्या बोल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कुछ लोग तो इस कन्फ्यूजन में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये पॉइंट पढ़ने के बाद में आपको एक पॉइंट और पढ़ना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से है। नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से है, अब हम बात करेंगे। आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ आते हैं, इस पे C पे आते हैं।
लेवल 1 परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। इसके प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे। जबकि लेवल 2 परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त होगा, जिनमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। दोनों स्तर की परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रथम खंड 30 प्रश्न के होंगे। ये तो आपको सब पता ही है। अब यहाँ बात करें लेवल 2 परीक्षा के प्रश्न पत्र में चतुर्थ खंड जो कि वैकल्पिक खंड में गणित, ये भी आपका लेवल 2 का बात हो गया। अब हाँ, यहाँ आओ, आपको ई से लेके, अब आपको जो पढ़ना है वो ई से लेके जी के बीच में पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से है, तो आपको ई से पढ़ना। लेवल 1 लेवल 2 परीक्षा आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प स्तर द्वितीय परीक्षा में खंड 4 के विकल्प से अलग खंड हल करने पर खंड हल किए गए उत्तरों को गलत माना जाएगा और परीक्षा उपरांत इनमें से कोई सुधार नहीं किया जाएगा। ये बात होगी। परीक्षार्थी संबंधित प्रश्न का सही उत्तर OMR शीट में सही उत्तर वाले गोले को नीले काले पेन से सावधानीपूर्वक गहरा रंग कर रहे हैं एवं प्रश्न का उत्तर का सही एक गोला। ये तो हो गया। अब यहाँ जी पे मेन फोकस है, जी वाले पे। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। ऊपर आपने पढ़ा होगा, उसमें 4 विकल्प बताए कि ABCD, इसमें बताया कि 5 विकल्प होंगे। जी हाँ, 5 विकल्प होंगे, ये बात सही है। प्रत्येक प्रश्न है तो 4 विकल्प, यानी कि प्रश्न के जो उत्तर होंगे, जो प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा वो 4 कॉलम से ही पूछा जाएगा, 5 में से नहीं पूछा जाएगा। 5वां कॉलम इसलिए होगा कि अगर उन चारों में से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तब आपको 5वां गोला भरना है। क्या कह रहा है, ABCD यानी कि 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में संबंधित गोले को नीला काला करना है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, यानी कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, उस स्थिति में तो उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प ई का गोला काला करें। यदि उत्तर पत्रक में दिए गए 5 विकल्प में से किसी का गोला काला नीला नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। अब यहाँ आपको एक बात समझ में आई होगी कि क्या कह रहा है कि 1/3 भाग काटा जाएगा। ये किस स्थिति में काटा जाएगा, जैसे कि आपने प्रश्न पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन देख लिए और 4 ऑप्शन में से कोई उसका आंसर नहीं है और आपने 5वां नहीं भरा, यानी कि आपने कहा कि इसमें से मतलब कोई आंसर है ही नहीं तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आपने छोड़ दिया और आपने 5वें नंबर का गोला नहीं भरा, तो क्या करें, इस स्थिति में गोला नहीं किया तो ऐसे प्रश्न के लिए आपका 1/3 भाग काटा जाएगा। इस स्थिति में काटा जाएगा, यानी कि अगर आप पूरा कर रहे हो, अगर आपको उसमें 4 में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरा चौथा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा, यानी कि आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, आपका निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि बेशक देख चले जाओ, आपका अयोग्य माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा, इसमें से क्या अगर 150 में से अगर आप 15 प्रश्न ऐसे 15 प्रश्न में से कोई गोला नहीं भर रहे हो, यानी कि आपने सोचा कि इसमें 15 प्रश्न हमें नहीं आ रहा तो इनको छोड़ दें, तो आपको क्या होगा, आप ये समझ रहे कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो 15 अगर आपने छोड़ दिए तो आपको अयोग्य माना जाएगा, कॉपी आपकी चेक हो या ना हो, लेकिन आप योग्य नहीं माने जाओगे, यहाँ लिखा सीधा अयोग्य माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की वो तब है जब आप ई नंबर का गोला यानी कि 5 में नहीं भरोगे, उसे बिल्कुल भी मतलब ब्लैंक करके छोड़ाओगे, उसे कोई भी नहीं भरोगे। अगर आप मतलब 4 में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको 5वां भरना है, कहा हाँ भाई मैं इसलिए भर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मिलेगा। एक बार नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो मतलब आपको इसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे हम कि नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या होता है, इस बारे में और हमको आपको पूरा बताएंगे। जो इसका पासिंग क्राइटेरिया वो क्या है, सामान्य के लिए यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 60%, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको 90 नंबर लाना है 150 में थे। वहीं पर ये जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं वहीं के रहने वाले हैं तो उनके लिए 55 नंबर का 36 नंबर का प्रावधान है। टीएसपी का क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है, इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप भी एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद में उसमें हर एक चीज़ क्लियर कर लेना, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मांगा गया क्या नहीं मांगा गया। और फ़ोटो में आपको वो फ़ोटो इसमें जो लगाओगे उसी तरीके से आपको जाना है। अगर आप फ़ोटो मतलब आपकी सेव है आपकी बड़ी है और फ़ोटो में आपने लगा दिया तो उसी तरीके से आप जाओगे, ये नहीं कि फ़ोटो में आपकी एकदम सेव है, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आप बिना दाढ़ी के चले गए तो आप भी वहाँ मतलब हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो मतलब जैसे हो आपको वैसे ही जाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितने भी सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर सीटेट तो पूरे भारत में होता है, सब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो तुरंत ही राजस्थान का फॉर्म भर देते हैं तो मैं श्योर होकर एक चीज़ और बोलता हूँ कि उनका 90% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वही चीज़ इसमें पूछी जाएगी। बस थोड़ा बहुत यानी कि अगर मानो तो 20 से लगभग 30% थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन 70% आपको एज चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें आपका घाटा नहीं है। आप जितनी भी तैयारी कर रहे थे फॉर्म डालना और कोशिश करना सीटेट भी आपका क्वालिफाई हो जाए और इसमें डालो, ये भी क्वालिफाई कर लो, क्योंकि ये क्वालिफाई कर लोगे तभी आपको मेन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो आई होप समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।